नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल आनंद। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में किसी भी दर्द को सहना और दर्द को सहने के बाद उसके कितने सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। आज हम इसी से कनेक्टेड छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक नया मूर्तिकार था। नई नई मूर्तियां उसने बनानी शुरू की थी और वो घूमते हुए एक दिन जंगल की तरफ जा रहा था। छेनी हथौड़ी उसके थैले में रखी थी। घूमता हुआ जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, उसकी अचानक एक पत्थर पर नजर पड़ी। पत्थर बहुत बड़ा था। उसने देखा कि इस पत्थर से ही मूर्ति बना ली जाए। उसने अपने थैले से छेनी हथौड़े निकाले और उस पत्थर पर छेनी हथौड़े से वार करने शुरू कर दिए। जैसे ही वो वार करता, उस पत्थर के अंदर से आवाज आई कि नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो रुका। उसके बाद फिर उस पत्थर से आवाज आई कि नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने उस मूर्ति को वहीं रोक दिया बनाने से। पत्थर ज्यों का त्यों वैसे ही उसने छोड़ दिया कि अब मुझे इसमें से मूर्ति का निर्माण नहीं करना है। वो कुछ दूर आगे बढ़ा। वहां पर आगे बढ़ने पर उसने देखा कि एक पत्थर पड़ा हुआ है। काफी पत्थर बड़ा था और उसने उस पत्थर से मूर्ति निर्माण करने की सोची। छेनी हथौड़ी लेने के बाद उसने पत्थर में चोटी मारनी शुरू कर दी, किंतु वो पत्थर बिल्कुल चुपचाप था और दर्द को सहन कर रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर के अंदर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति का निर्माण किया। मूर्ति को वहीं पर छोड़ दिया और आगे बढ़ा। बगल के किसी गांव में पहुंच गया। पता चला कि उस गांव में अभी अभी नए मंदिर का निर्माण हुआ है और उस मंदिर में किसी मूर्ति की आवश्यकता थी स्थापना के लिए। गांव वाले कह रहे थे कि मंदिर का निर्माण तो हो गया है, किंतु यहां पर मूर्ति नहीं है। तभी उस मूर्तिकार ने कहा कि मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए आप लोग परेशान ना होइए। मैं अभी अभी जंगल से आया हूं। वहां पर एक मैंने मूर्ति बनाई है और मूर्ति बहुत ही सुंदर है। आप चाहें तो उस मूर्ति को उठा करके ला सकते हैं और मंदिर में स्थापना उसकी कर सकते हैं। गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन किया और वो जंगल में गए, उस मूर्ति को उठा करके लाए और मंदिर के अंदर उस मूर्ति की स्थापना करा दी। अब गांव वाले बोले कि मंदिर में मूर्ति की स्थापना तो हो गई है, किंतु हमें नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता है। फिर उस मूर्तिकार ने कहा कि बिल्कुल भी घबराइए ना। जंगल में उसी रास्ते में जहां पर आप मूर्ति लेकर के आए हो, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा और वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ है। उस पत्थर को उठा करके ले आओ, वो आपके नारियल फोड़ने में काम आ जाएगा। गांव वालों ने जाकर के देखा तो वहां एक पत्थर पड़ा हुआ था। उसको उठा करके वो मंदिर में ले आए और मंदिर में उस पत्थर से मूर्ति के सामने रखे स्थान पर उसको रख दिया और नारियल फोड़ने के लिए उस पत्थर ने अपना कार्य शुरू कर दिया। मित्रों, रात्रि में एक दिन मूर्ति और उस पत्थर की वार्तालाप हो रही थी। उस पत्थर ने उस मूर्ति से कहा कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें सुंदर सुंदर फूलों से तुम्हारी पुष्प वर्षा करते हैं, मालाएं पहनाते हैं, कितना सम्मान करते हैं, नतमस्तक होते हैं तुम्हारे सामने। और एक मैं हूं जो नारियल फोड़ते हैं और मुझे बार बार दर्द का आभास होता है। मित्रों, उस मूर्ति ने कहा कि ये दर्द के सहने की वजह है। उस दिन अगर तुमने दर्द को सह लिया होता, जिस दिन मूर्तिकार ने तुम्हारे पर छेनी हथौड़े से वार किया था, तो आज मेरे स्थान पर तुम बैठे हुए होते और तुम्हारी जगह मैं बैठा हुआ होता। यह दर्द के सहने की वजह है कि मैंने चुपचाप उस दर्द को सह लिया था। आज मैं उच्च स्थान पर। मित्रों, कहानी का सार यही है कि जीवन में शुरुआती दौर में बहुत सारे दर्द आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे तूफान आते हैं, संकट आते हैं और इस तरह के तूफान आते हैं कि हमको झकझोर देते हैं। इस तरह के पेन्स हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और कई बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी को ही छोड़ दीजिए।
कई बार करियर के मामले में हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं, कई बार देखने में आता है कि सुसाइड तक लोग कर लेते हैं कि जिंदगी में बहुत दुख हैं, दर्द हैं, परेशानियां हैं। किंतु इन दर्द को, इन दुखों को अगर हम सहन करना सीख जाते हैं, बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, तो हमारा जो बाकी जीवन है, आगे का जीवन है, वो हमारा स्वर्णिम बन जाता है और हम सुखद जिंदगी जीते हैं और अपने यहां पर मानव होने का जो हमारा उद्देश्य है उसको पूर्ण करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा। और हां, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ और जरूरी जानकारी के साथ हम आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।